एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे भी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो रशिया के यूक्रेन इन्वेजन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि पोलैंड ये ट्राई कर रहा था कि मिग-29 को वो किसी तरह से यूक्रेन के एयर स्पेस में पहुंचा दे या यूक्रेनियन पायलट्स को दे दे, यूक्रेनियन अथॉरिटी को दे दे उनके पास जो सोवियत समय के मिग-29 हैं। और हम जानते हैं कि यूक्रेन के द्वारा मेनली मिग-29 ही इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्चुअल में नाटो का एक एयरबेस है जो कि जर्मनी में है। पोलैंड ये चाहता था कि इस बेस से उड़ के यूक्रेनियन एयर स्पेस तक जाए एयरक्राफ्ट और तब रशियन लोगों का सामना करे। यूएस ने इसके एवज में कहा था कि F-16 उनको दे देंगे और ये चीज अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची थी। अब यूएस ने कह दिया है कि ये सही नहीं है, किसी नाटो के एयरबेस से किसी एयरक्राफ्ट को उड़ाना जो कि रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, ये पूरे नाटो के देश को खतरे में ला सकता है और इस युद्ध को और ज्यादा बढ़ा सकता है। इसलिए इस आइडिया पे काम अब नहीं किया जाएगा, यानी कि पोलैंड के द्वारा जो मिग-29 यूक्रेन को देना था वो नहीं दिया जा रहा, इससे बैकआउट कर लिया गया है। वहीं रशिया के स्पोक पर्सन का यह कहना है कि पोलैंड के द्वारा जो मिग-29 है, ये जो देने का प्रस्ताव लाया गया है, ये मूर्खतापूर्ण है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो एक तरफ नाटो के देश यूक्रेन की हेल्प भी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ नाटो पुतिन से और रशिया से बहुत ज्यादा डरता भी। वही नाटो या वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को ऑफेंसिव वेपन तो दे नहीं पा रहे हैं, पर डिफेंसिव वेपन देने के बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के इस युद्ध में एयर डिफेंस जो वेपन्स हैं उनका महत्ता पता चली है। यूक्रेन में जो अभी भी रशिया कब्जा नहीं कर पाया है वो इसी कारण कि एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास बहुत ज्यादा संख्या में उपलब्ध थे और अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम भी उपलब्ध थे। यूके की तरफ से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम दिए जा रहे हैं यूक्रेन को और उनकी तरफ से ये कहा गया था, उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये कहा गया कि ये अब ऑफेंसिव नहीं होगा, ये डिफेंसिव वेपन उनको दिया जा रहा है। वो रशिया से डरते तो हैं पर यूक्रेन की मदद भी करनी है, तो उनको डिफेंसिव वेपन दिए जा रहे हैं। स्टार स्ट्रिक इसका नाम है और ये छोटी दूरी की मारक क्षमता वाली एयर डिफेंस मिसाइल्स होती हैं जो कि किसी उड़ने वाले एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को आसानी से अपना निशाना बना सकती हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस इनका पास्ट में रहा भी है। वही बात कर लेते हैं यूक्रेन के चेर्नोबिल एरिया में जो पावर प्लांट है, जो कि बहुत बड़ा पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसको कि रशिया ने अपने कब्जे में कर लिया था। अब इसको ग्रिड से, जो उनकी देश की ग्रिड है, उससे अलग कर दिया गया है। यूक्रेन के जानकारों का यह कहना है कि इस प्रकार से पूरे के पूरे पावर प्लांट में ब्लैकआउट हो गया है। शहर में तो ब्लैकआउट हो ही गया, पावर प्लांट में भी ब्लैकआउट हो गया है। तो वहां पर जो न्यूक्लियर ईंधन को ठंडा करने के लिए सिस्टम चलाए जाते हैं, पंप चलाए जाते हैं और पानी का पूल होता है, उसके अब गर्म होने की संभावना है। वो धीरे धीरे गर्म होकर वेपराइज होगा और वेपर के माध्यम से जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो आसपास के इलाके में बादल बन के बरस सकते हैं। तो इस प्रकार की गंभीर समस्या वहां पे स्टार्ट हो सकती है, ऐसा यूक्रेन का मानना है। वहीं रशिया का यह कहना है कि इस पावर प्लांट को इसलिए कब्जे में लिया गया है और सारी चीजें इसलिए देखी जा रही है कि आगे कोई न्यूक्लियर थ्रेट ना हो और ये जो युद्ध है वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ ना बढ़े। वहीं रशिया की तरफ से एक और आरोप अमेरिका पर लगाया गया है और ये आरोप नहीं, एक सही घटना को उन्होंने कहा है पर दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। एक्चुअल में अमेरिका के द्वारा यह कहा गया था कि यूक्रेन में बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज हैं बहुत सी यूएस फंडेड, जो कि अब रशिया के कब्जे में आ सकती हैं। कीव के आसपास के इलाके में ये हैं। अब रशिया ने क्रॉस क्वेश्चन ये पूछा है कि अमेरिकन फंड से कैसी बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज यूक्रेन में चल रही थी, क्या ये बायो वेपन्स बनाए जा रहे थे? रशिया के स्पोक पर्सन ने यह भी कहा है कि उनके पास एविडेंस है कि बायोलॉजिकल वेपन्स इसमें तैयार किए जा रहे थे। अब अमेरिका जवाब दे कि अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार की लेबोरेटरी है तो अमेरिकन फंडेड लेबोरेटरी यूक्रेन में क्या कर रही है, जिसका जवाब अभी तक कुछ नहीं आया जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हालांकि यूक्रेन और अमेरिका के गवर्नमेंट दोनों का ये कहना है कि इसमें कोई बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं बनाए जा रहे थे, ये केवल बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेबोरेटरी थी। वहीं आपको पता है कि अमेरिका ने यह घोषणा कर दी है कि रशिया से वो अब तेल नहीं खरीदेंगे, तो अमेरिका को कहीं ना कहीं से तेल की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। वेनेजुएला से उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा तेल उनको प्रोवाइड कर दें। इसके अलावा सऊदी अरेबिया और यूएई से भी वो तेल की जो डिमांड है उसको बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए बाइडेन सोच रहे थे कि उनसे कॉल पर बात कर लें, इन दोनों ही देशों के क्राउन प्रिंस से बात कर लें। समय दिया गया कि इस वीक में कभी भी समय निकाल के क्राउन प्रिंस बात कर लें, उनको फोन नहीं किया गया, बाइडेन को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया। इसी बीच इसी वीक में दोनों ही देशों सऊदी अरेबिया और यूएई
दोनों ही देशों के क्राउन प्रिंस के द्वारा रशिया के प्रेसिडेंट से बात जरूर की गई, पुतिन से बात जरूर की गई, पर बाइडेन को कोई भी समय नहीं दिया गया। कहा जा रहा है कि यूएई और सऊदी अरेबिया बाइडेन के जो नीति है इस युद्ध को लेकर उससे खुश नहीं है और वो किसी भी प्रकार से तेल की जो डिमांड है यूएस की उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। वो जो पुराने एग्रीमेंट हुए हैं उसी पर रहना चाहते हैं। तो उनको ये पता था कि बाइडेन फोन पर यही बोलेगा कि भाई तुम रशिया के साथ क्यों हो और हमने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया, हमारे देश में तेल की मात्रा बढ़ाओ। तो इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए, इन सब चीजों से दूर भागते हुए यूएई और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने बाइडेन से बात करना उचित नहीं समझा। वहीं 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे था। नाटो के द्वारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर कुछ पोस्ट जारी किए गए जिसमें कि कुछ फोटोज थी। इसमें यूक्रेनियन महिलाओं की फोटोज थी जिनको कि यूक्रेनियन आर्मी की ड्रेस में दिखाया गया था और उनकी एम्पावरमेंट को दिखाया जाता, उनकी स्ट्रेंथ को दिखाया जा रहा था। पर नाटो को यह नहीं पता था कि इसमें से एक औरत की ड्रेस में नियो नाजी का निशान है, जो कि ब्लैक सन का निशान होता है, जिसको कि नाजी इस्तेमाल करते थे। हुकन क्रॉस के अलावा भी ये नियो नाजी के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे, उन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे जो कि नाजी मानसिकताओं से ग्रसित थे। तो ये जब बैज उसकी ड्रेस में पॉइंट आउट किया गया तब नाटो ने इस पोस्ट को ही डिलीट कर दिया है। नाटो को खुद नहीं पता था कि वो इस प्रकार की फोटो जारी कर रहा है। वो भौकाल दिखाना चाहते थे, वो स्ट्रेंथ दिखाना चाहते थे, पर वहां पर उसका नाजीकरण हो गया। वहीं ये भी खबर निकलकर सामने आई है, एचएल के द्वारा ये ट्वीट किया गया है, एक पार्ट दिखाया गया है एएमसीए का जिसका निर्माण अब कर लिया गया है, यानी कि एएमसीए के पार्ट्स को बनाना स्टार्ट कर दिया गया है। इससे पहले हमने एएमसीए के लिए इस्तेमाल होने वाले कई वाल्व्स को, न्यूमेटिक वाल्व्स को देखा था और अब इस प्रकार का पार्ट निकलकर सामने आया है। ये कहा जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है जो कि आगे चल के एएमसीए पूरे बड़े एयरक्राफ्ट का रूप लेने वाला है। इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को बनाने के लिए उसके पार्ट्स को बनाना स्टार्ट कर दिया गया है। ये अभी किसी भी तरह से प्रोटोटाइप नहीं है, एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप नहीं है। 2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाए जाएंगे, इसके बाद 5 अलग अलग प्रकार के प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। तो आप इसको मत समझिए कि ये एएमसीए का पार्ट है, ये एएमसीए की टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट जो बनाया जाएगा उसके पार्ट को बनाया गया है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप उसको पार्ट हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से किस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।